उतरो क्या? उतरो। मेरे को वीडियो चलो हाय गाइस, मैक्स अगेन। आज आपको बताते हैं कि जो इन इतने मिनरल वाटर्स आपको मिलते हैं बॉटल बंद, जो कि 30, 40, 50, 70, 80, 100 रुपये में मिलता है, तो वाटर फ्री कैसे मिलता है आज ये दिखाते हैं आपको। दिस इज द सोर्स ऑफ मिनरल वाटर। जो मिनरल क्या होता है, मतलब पढ़े लिखे लोगों को मिनरल ये चीज़ है, पता नहीं क्या कहाँ से, मतलब स्वर्ग से आई हुई चीज़ है। स्वर्ग से आई हुई चीज़ नहीं है, वो पाताल से आई हुई चीज़ है, वो ज़मीन से निकलता है, वो मिनरल। ये जो वाटर होता है, अगर मीठा पानी है तो मिनरल वाटर है, आप इसको पीजिए। इसका टेस्ट और आपको बोतल बंद पानी का जो टेस्ट है बिल्कुल सेम मिलेगा, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। ये यूवी फिल्ट्रेशन या फिर आरओ फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये प्योर वाटर होता है। अगर इसको पियेंगे तो आपको मेरे ख्याल से दांतों की समस्या तो होगी नहीं, बिकॉज अगर आप मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, फ्लोराइड नहीं है आपके पानी में, तो आपको दांतों की समस्या हो जाती है। तो ये है मिनरल वाटर। देखिए कितना क्लीन एंड नीट मिनरल वाटर है। इससे आप मुँह धोए, नहाएं, पानी पिए, बहुत अच्छा लगता है। मिनरल वाटर से अच्छा टेस्ट है, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्स है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम मिस कर जाते हैं। ये इस रास्ते पे एक अच्छा सा नलका है, जिससे लोग पानी भर के ले जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे से घरों के ले जाते हैं। लोग जो करोड़पति हैं वो भी आरओ होने के बावजूद, आरओ सिर्फ मेहमानों के लिए पिलाया जाता है जो कोई आता है उनके घर पे, लेकिन वो खुद पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं, उसका यही रीज़न है कि वो नेचुरल पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन को पानी का आनंद कराते हैं। तो ये है हरीश, सो ही इज गोइंग टू यूज दिस वाटर। सो क्लीन एंड फ्रेश वाटर। और गाइस जो ये नज़ारा है, इसको देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और इधर देखिए कि ये एक ट्रैक्टर में पानी को भरा जा रहा है, और इस पानी को भी भरा जा रहा है। ये भी मिनरल वाटर है, और ये जो टैंकर है ये जाएगा गलियों कॉलोनियों में और इस पानी को सप्लाई करेगा। एंड वो नहीं जानते, हालांकि वो मजबूरी में पी रहे हैं इस पानी को। वो आरओ का पानी पीना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में पी रहे हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ पी रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। तो सो हाउ इज़ द वाटर। मतलब जैसा हम घर पे सोचते हैं कि भाई पानी मीठा ही अच्छा होता है, पर ये मीठा भी नहीं है, और हम बोलते हैं खारा, ये खारा भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छा पानी है। तो चलिए अभी जर्नी शुरुआत करते हैं, फिर हम चलते हैं। ये हमारी स्कूटी, भाई स्कूटी कम बाइक, बड़ा मज़ा आता है इसको चला के। और ऐसी स्कूटी बाइक मैंने कभी नहीं देखी। कुछ खामियां हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी और इसकी वीडियो आपको दिख गई होगी पुराने वीडियो में। अभी मैं लिंक दे दूँगा, या फिर हमारे चैनल को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, उसमें वीडियोस देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप देखिए, समझिए, जानिए और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए कि मिनरल वाटर कितना ज़रूरी है अपने शरीर के लिए, और वो फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, उनको भी पता चले, और वो भी अपनी सेहत को ठीक कर पाए, अपने दांतों को डेंटिस्ट से बचा पाए, और अपने लाखों हज़ारों रुपए बचा। आरओ के पानी में टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें उसके पानी की आदत पड़ चुकी है। पहले यही तो पानी होता था, पहले यही पीते थे, गांव में जाते थे, गांव वाला पानी फिर अच्छा अभी भी नहीं जाओगे तो आपको यही पानी मिलेगा, ऐसा ही खारा ही मिलेगा। लगता है कि हम वाला पानी फिल्टर ला पीते पीते उसका आदत पड़ गया है ना, आदत पड़ गया खुल के, उसका आदत पड़ गया, अभी अच्छा नहीं लगता ये। अभी हम आ चुके हैं गार्जियंस ऑफ एंजल्स ट्रस्ट, बाल गोपाल गोवंश जीव सेवा केंद्र। तो कोई भी घायल, पीड़ित, गौवंश या जीव दिखाई देने पर इस नंबरों पर संपर्क करें, उसकी सेवा की जाएगी, उसको बचाया जाएगा और आपको पुण्य मिलेगा। और ये छोटा सा रास्ता जाता है वहाँ तक, जो कि गार्जियंस ऑफ एंजल्स
ट्रस्ट तक ले जाता है। ये देखिए, ये किनारों पे लेफ्ट हैंड पे आपको बहुत सारे भांग के पेड़ दिखाई देंगे। पेड़ नहीं, पौधे हैं ये। तो भांग तो खैर अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन भांग के बीजों की चटनी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और उसमें 1% भी नशा नहीं होता है। तो भांग के बीजों की चटनी बनाएं और उसे खाएं, वो भी शायद आपकी सेहत को ठीक रखे। ये आ गई है गौशाला। हालांकि इसका नाम जीवशाला रखना चाहिए या पशुशाला रखना चाहिए। पशु हैं, सिर्फ गाय नहीं है। दिखाते हैं, ये बाड़ बना रखी है, और इस बाड़ के साथ ये रेडीमेड बाड़ आती है। आपको पिलर से ज़मीन में गाड़ने और ये पैनल्स लगा देने हैं। ये आ गया अपना गार्जियंस ऑफ एंजल ट्रस्ट। ये हमारे इलाज शुरू हो गया है और अभी काफ़ी अच्छा इसका इलाज चल रहा है। हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड मैक्स, और मैं आज हूँ गार्जियंस ऑफ एंजल्स। नाम तो काफ़ी बार सुनते थे, लेकिन अब आज आने का मौका मिला, और चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का क्या काम होता है। धूप बहुत ज़्यादा है तो बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा है। तो ये है गेट, और हम दूसरे गेट से चलते हैं। आज देखते हैं कि क्या है। अभी ये गार्जियंस ऑफ एंजल्स के पास हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं। सबसे पहले छांव में खड़े हो जाते हैं, और हमारे पीछे ये देखिए, ये संचालक हैं यहाँ के, हरे कृष्ण मांगले जी, जो कि अपना कुछ काम कर रहे हैं। और उधर एक ट्रीटमेंट हो रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाएं। वहाँ कुत्ते का ट्रीटमेंट हो रहा है। और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ आपको ये कहनी है कि देखिए, गली सड़क पे या हर जगह पे कई जगह ऐसे होते हैं कि पीड़ित जो होते हैं और बेसहारा होते हैं, किनको चोट लगी हुई है, किसी और तरीके से वो लोग जो जानवर हैं वो पीड़ित हैं। तो हमारा काम होता है, हमें कोई मतलब नहीं होता, हम निकल जाते हैं, देखते हैं कि वो कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, या किसी तरीके से वो घायल है, एक गाय है वो पड़ी हुई है, क्योंकि गाय इतनी बड़ी है कि हम उसे उठा नहीं सकते। तो हम क्या करें भाई, ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, हम निकल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान भी देते फिर सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन ऐसे ही चलता रहता है, उसको पीड़ा वही होती रहती है, हालत खराब होती रहती है। हमें एक कर्टसी नहीं होती कि एक कॉल करें। भाई गूगल का ज़माना है, आप गूगल कर सकते हैं, एनिमल शेल्टर या इस तरीके से रेस्क्यू टीम, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, भादुगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे लोग वैसे ही इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। जो गौशालाएं हैं, कई तरीके के इस तरीके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप बहुत कुछ कर नहीं सकते तो। ये तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं कोई एंडोर्समेंट का काम नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको मैं ये कहने की कोशिश करूँ। थोड़ी दिल में एक ममता जरूर होनी चाहिए, मगर ममता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन आपको अगर जीवों के प्रति आपका कोई हृदय में भावना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने मतलब के लिए मंदिर में जा रहे हैं, तो ये सेल्फलेसली अगर आप पूजा अर्चना करें तो कोई फायदा है। ऐसा नहीं होता है कि भाई वो एक सरकारी नौकर, सरकारी अफसर की तरह वो एक पैसा लेने वाला दलाल बैठा हुआ है, आप उसको पैसा देंगे, 1 किलो का लड्डू या 5-10 किलो का लड्डू देंगे, कुछ दक्षिणा देंगे, ये घी दीप जलाएंगे तो वो आपका काम करेगा। वो कोई दलाल या कुछ कोई नौकर नहीं है आपका। अगर भगवान है, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हृदय में भावना रखनी बहुत जरूरी है। तो जीवों के प्रति भावना रखिए। देखिए, हम क्या होता है कि हम कमाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसको आप जरूर सोचिए। अभी ये देखिए नीचे, आपने देखा होगा कुत्ता और जो बिल्ली है वो कभी एक साथ नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ रहते हैं। बिल्ली को देख किस तरीके से लौट रही है, और किस तरीके से बिल्ली जो है खेल रही है, और कुत्ता भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये एक भावना होती है। आपने कई बार वीडियो देखे होंगे कि कुत्ता बिल्ली के साथ है और बिल्ली चूजे के साथ है, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे वो काम किया जाता है। आपको रास्ते में किसी पड़े हुए जीव से कोई मतलब नहीं होता, आप चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका मतलब साधा जाता है, मतलब दिखाया जाता है। इस तरीके से जो पीड़ित जो लोग हैं, जो जानवर हैं, उनका इलाज किया जाता है। इस तरीके से आप पीछे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पीछे देखेंगे तो पीछे एक बाड़ बनाई गई है। बाड़ में कुत्तों को रखा गया है, क्योंकि वो हो सकता है कोई कुत्ता किस तरीके का हो, को लाया गया है, किसी को काट ना ले, इसलिए थोड़ा सेफेस्ट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी गई है। और ये अभी बारिश की वजह से ये दिक्कत है, यहाँ कीचड़ भरा हुआ है। ये पीछे देखेंगे, अगर आप नजदीक आके दिखाएंगे
तो ये उनके लिए शेल्टर बनाया हुआ है, बाड़ बनाई हुई है, दरवाजे लगाए गए हैं, कूलर लगाया गया है, खाने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है। और ये पूरा एक जो सेक्शन है वो कुत्ते, बिल्ली, बंदर इन सब के लिए है। गायों के लिए एक डेडिकेटेड शेल्टर है। ये अभी चारे के लिए एक गाड़ी है जो कि इस्तेमाल होती है, चारा लाया जाता है, इसमें चारा गायों के लिए खिलाया जाता है। और ये है वार्ड जो गायों के लिए बनाई गई है, इसमें ये गाय हैं और काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। कैमरामैन भी साइड में आ सकते हैं। तो ये है वार्ड जहाँ पे गाय हैं। गायों के लिए ये चारे का प्रबंध किया गया है कि यहाँ पे जो एक चारागृह होता है, तो चारे के लिए एक, भाई हमारे यूपी में तो नाद कहते हैं इसको, तो ये है और सब गायें चर रही हैं। आप थोड़ा जूम करके दिखा दो किस तरीके से चल रही हैं। तो ये है और ये गाड़ी है, ये जीव उपचार के अंदर अभी चारा लाया जा रहा है। कई बार हो सकता है कि भाई जीव को लाना पड़े, अगर इसके लिए स्पेस है तो जीव को भी लाया जा सकता है। एक छोटी गाड़ी है और आगे आए और चलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर जीवों के प्रति संवेदना नहीं रख रहे हैं, जीवों के प्रति कोई आपको भावना नहीं है, हालांकि वो जीव आपके घर में नहीं है लेकिन जीव तो है, उसके अंदर जान तो है, उसको दर्द होती है, उसको पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को आप क्यों नहीं समझ सकते। ये देखिए, ये एक छोटा सा रेडी है, ये चारा कलेक्ट करती है। जो आपके घर में रोटियां हैं, कोई ऐसी सब्जी है, कोई ऐसा सामान है, बिस्किट है, कुछ भी है खाने की जो चीज जो जानवर को खा सकते हैं, वो यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे ड्रम्स हैं जिसमें आटा लिखा हुआ है, रोटी लिखा हुआ है। किसी को आटा देना है आटा दे रहे हैं, रोटी देना है रोटी दे रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो ये सारा जो कार्य है, ये सारा कार्य करने के लिए आपको टाइम, मनी, एफर्ट्स सब कुछ लगता है। और उसके लिए ये लोग ये कहते हैं, ये देखिए, ये एक ई रिक्शा है। ई रिक्शा में रोटी, आटा और 2-4 ड्रम है, इस अलग अलग तरीके की चीज है। तो ये भी घूमती रहती है, इसका भी किराया है। ये देखिए, गार्जियंस ऑफ एंजल ट्रस्ट से बाल गोपाल जीव उपचार केंद्र, वो जो भी चीजें ये आपको पता है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन का मेरा कोई हालांकि एंडोर्समेंट का काम नहीं है, एक कर्टसी के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवों की सेवा कितनी जरूरी है। जीवों की सेवा अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना वेस्ट है, भगवान की पूजा अर्चना करना वेस्ट है, और ये सारी चीजें करना वेस्ट है। तो ये है, ये मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली बना है, तूड़ा जिसको कि कहते हैं, चारा भूसा जो होता है वो है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और यहाँ पे ये लोग हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं, काम करते हैं। अभी देखिए, सामने एक रेडी आ रही है जो खाना लेकर आ रही है। एक नहीं, कई सारी रेडियां हैं जो कि इस तरीके का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से खाना बटोरा जाता है और लाया जाता है और इनके लिए वो होता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि एंडोर्समेंट का काम नहीं है, मैं ये बातें बार बार बोल रहा हूँ कि इन लोगों की मदद कौन करेगा भाई। ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनके पास वो क्षमता है कि नौकरी कर सकते हैं, ना ये वो कर सकते हैं कि भाई जो आप कर सकते हैं। आपको भगवान ने अगर सक्षम बनाया, किसी वजह से बनाया है, तो आप अपनी सक्षमता को देखते हुए इन लोगों की, जब ये देखिए, ये मैं आया, ये बड़ी पास में आ गई गाय, क्योंकि ये जीव ना भूखे होते हैं, प्यार के भी भूखे होते हैं, और इनको जो खाना चारा जो होता है वो भी जरूरी होता है। तो वो तो लगती रहती है। लेकिन आप इनकी आंखों में अगर देखेंगे, लोग कहते हैं कि अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके घर में गाय है या कहीं पे भी गाय है, आप एक बार उसको पूरा सहला ले, अगर आप उसको पूरा खिला लेते, सहला लेते हैं, तो आपकी जो एंजाइटी, एंगर, डर, जो इस तरीके की गुस्सा है, वो कम हो जाता है। ये साइंटिफिक रीजन इसका मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इससे महंगी महंगी दवाइयाँ खाना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है आप जाएं, जीव को एक बार सहला लें, गाय को सहला लें, गाय के बछड़े को सहला लें। इस तरीके से आप अपनी एंगर और ये सारी चीज़ें निपटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और कि महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, मनी लगेगा, क्योंकि पेट्रोल लगता है गाड़ी में, आपको टाइम लगता है, मेहनत लगती है उसको, या तो आप खुद चला के जाएंगे।
तो ये सारी चीजें हैं। फिर दवाइयाँ खरीदेंगे, उसमें भी पैसे लगते हैं। आप इतनी सारी चीजें जो है वो करके खरीद के, ये अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और एंगर कंट्रोल होता है, खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास करुणा है, ममता है, दया है, तो वह एंगर खत्म होगा। आपके अंदर शालीनता आएगी, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर शांति का अनुभव होगा। ये सारी चीजें हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए, पूरा पीछे सारा चीज है, ये इंतजाम किया गया है। ये एक पुली का इंतजाम किया गया है भारी चीज को उठाने के लिए। ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए, समझिए, जानिए। और लास्ट में आपको यही कहूँगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग बहुत जरूरी है। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो बड़ी मुश्किल आती है। तो आप अगर काम नहीं कर सकते, अगर कोई और काम कर रहा है, तो आप उसको सहयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे अंश से, छोटे छोटे दान से आप इनको हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे ये दान पात्र है, दान पात्र में लोगों ने अपनी श्रद्धानुसार दान किया है। जो भी है, ये ट्रीटमेंट्स जो इनका चल रहा है ये है। अभी उस तरफ इलाज किया जा रहा है एक कुत्ते का, ये चीज है। और छोटी सी 2 मिनट में बातचीत करते हैं यहाँ के संचालक से कि वो क्या कहते हैं। सर नमस्कार। हरे कृष्ण जी, सुना था आज आने का मौका मिला, सुना था आने का मौका मिला, तो आज बातचीत करते हैं। जो मैंने आज एक टूर दिखाया, लोगों को बताया कि क्यों आपको दया भावना रखनी चाहिए। अगर दया भावना नहीं है आपके अंदर तो आपको मंदिर जाना वेस्ट है, पूजा अर्चना करना वेस्ट है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर अब गणेश जी हैं, वो उनको हाथी का एक रूप दिया गया है। उनके जो वाहक है वो मूषक हैं, इस तरीके से गरुण है, कई सारे हैं जो कि एक जीव के रूप में, जैसे वानर रूप में हम हनुमान जी को पूजते हैं। तो ये सारे एक प्रतीक हैं जानवरों के, या जानवर फिर उन देवों के प्रतीक हैं। मेरा एक अलग अलग तरीके से सोचने की एक वो है क्षमता। तो सर मंगले जी, आप बताएं कि किस तरीके से आप इस का संचालन कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कब आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, आपने ये अपने शौक के लिए किया है या किस चीज के लिए, क्या पर्पज है, क्यों किया, ये बताएं। देखिए, जो कहते हैं कि जो मानव जो योनि जो होती है वो सभी योनियों में श्रेष्ठ मानी गई है जी। और उसको श्रेष्ठ मानने की वजह यह है कि एक मानव जो है, एक इंसान जो है, उसको भगवान ने काबिलियत दी है कि वो किसी के लिए कुछ कर सकता है, किसी भूखों को खाना खिला सकता है, किसी लाचार की मदद कर सकता है, किसी कोई परेशानी में तो उसकी मदद कर सकता है। जानवर जो होते हैं ना, एक भगवान ने इनको आत्मा तो बराबर ही दी है, हमारे बराबर ही, लेकिन इनको वो भगवान ने शक्ति नहीं दी या वो इस लायक नहीं बनाया कि वो किसी की मदद कर सके। वो बेचारे बेजुबान है, उनके अंदर जबान नहीं है, वो अपनी तकलीफ को बोल के भी नहीं बता सकते। तो हम श्रेष्ठ माने जाते हैं योनि में, मानव योनि श्रेष्ठ माने जाती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है और धरती पे जन्म लेने के बाद अगर हम किसी को मदद नहीं कर सकते, किसी जीव की जान नहीं बचा सकते और सिर्फ अपने लिए अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन निरर्थक है। मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जो कि पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। वो लोग क्या होते हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और जो ये सारी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, इनको नकार देते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो जो भगवान ने बनाया है उनको ऐसे है, लेकिन हम मदद करें, ये कौन कह रहा है? ये किसी ने कहा है या ये हम क्यों करें कर्तव्य? ये कहीं लिखा हुआ है, ये बातें थोड़ी हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, चलिए बेजुबान जानवरों की हमारी मदद करना जरूरत नहीं है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो बात की बात है। आप जब जन्म लेते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, हम इंसान की बात करते हैं, एक इंसान बच्चा जन्म लेता है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो क्या वो खुद दूध पी लेगा या खुद खाना खा लेगा, खुद जी लेगा? उसकी माँ या उसका बाप, उसके पिता या उसकी माता उसको हेल्प करते हैं, वो भी एक तरीके से मदद ही करते हैं ना। एक जो लाचार है, जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो उसके लिए उसके माँ बाप उसकी सेवा कर रहे हैं। तो यदि जुबान बेजुबान जानवर लाचार हैं, भाई वो खाना नहीं पका सकते, वो और मदद करके बोल नहीं सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बच्चा तो रो लेता है तो माँ को पता चलता है कि भाई उसको दूध की आवश्यकता है या उसको भूख लगी है, ये लोग तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है कि अगर इंसान
आप एक इंसान की मदद कर रहे हैं तो इंसान को जानवर की मदद करनी चाहिए। जब वो लाचार है तो वो भी तो लाचार है। हाँ, वो आप बाधे नहीं है, लेकिन अगर आप वो करेंगे उससे आदमी को अंदरूनी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने एक जीव की रक्षा की, एक जीव को बचाया, एक को खाना दिया, एक संतुष्टि होती है। हमारा जी बिल्कुल। आगे करें। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है। अब आप ये एक छोटा सा, ये एक बच्ची है, देखिए मुश्किल से ना कोई 15 या 20 दिन का छोटी सी बच्ची है ये, और इसको यहाँ पर कीड़े पड़े हुए थे। और सोचे 20 दिन का बच्चा और इसको कीड़े पड़े हुए हैं, और इसको इसकी माँ से अलग करके ना कोई हमारे यहाँ पर सेंटर के गेट पर फेंक के चला गया और हमें बताया ही नहीं। हम लोगों ने गेट खोला तो ये बच्ची बेचारी दर्द में थी, तकलीफ में थी, और इतने छोटे से बच्चे को अगर कीड़े पड़े तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो ये जो दर्द का जो एहसास है, जब इस एहसास को मैंने अपने अंदर देखा तब मेरे अंदर एक भावना जागी थी। और ये आज नहीं, ये जून 2001 में मेरे अंदर एक भावना जागी थी। एक ऐसा केस हुआ था उस समय पे, जैसे आज मैं इसका दर्द एहसास कर रहा हूँ, तो 22 साल पहले ये एक एहसास मैंने देखा था। एक छोटा सा ऐसे ही बच्चा था, सड़क पे पड़ा हुआ है। मैं ऑफिस के लिए निकला हुआ था, मेरी मीटिंग थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और वो बच्चा सड़क पे पड़ा पड़ा दर्द की वजह से रो रहा है। मैंने उसको उठा के मैं उसको ट्रीटमेंट के लिए ले गया और उसको मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैंने उसको अपने घर में ही पाला था। तो उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ था कि जीवों को हमारी बहुत जरूरत है, और ये बेचारे बेजुबान हैं, हम इनकी जुबान बने और इनके लिए कुछ करें। तब से मेरा ये जीव सेवा का जो एक रास्ता था ये शुरू हुआ। इस सफर पे मैं चलना शुरू हुआ जीव सेवा के पे। धीरे धीरे लोगों तक मेरी बात पहुंचने लगी कि भाई हरिकिशन मंगले हैं जो कि इस तरह से जीव सेवा करते हैं। और एक समय ऐसा आ गया आज से 4 साल पहले कि इतनी कॉल्स लोगों की मेरे पास आने लगी। किसी गाय को चोट लगी हुई है, किसी बछड़े को चोट लगी हुई है, किसी कुत्ते को चोट लगी हुई है, किसी बंदर को चोट लगी हुई है। तो इतनी सारे कॉल्स को अटेंड करना और इतना सारा समाधान करना अपने लेवल पे संभव नहीं था। तो तब मैंने और मेरे दोस्तों ने एक विचार बनाया कि हम एक उपचार केंद्र बनाते हैं, और उपचार केंद्र बनाए जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा इन बेजुबान जीवों की, गौ माता की, हम इनकी सेवा कर सकें। तो आज हमने उपचार केंद्र बनाया हुआ है। इसके अंदर पिछले 4 साल में लगभग 12,000 से ज्यादा जो गौ माताएं हैं और जो हमारे जो जीव हैं, चाहे उसमें बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, मोर है, कबूतर है, तो कोई भी जो जीव है उसका इलाज यहाँ पे हुआ है। पिछले 4 साल में लगभग 12,000 का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। तो एक सोच यही है कि ये बेजुबान है, हमें इनकी जुबान बनना है, इनको इनके दर्द से, इनकी तकलीफ से हमें इनको मुक्ति दिलानी है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको उसके हाल पे ही नहीं छोड़ दिया जाता, उसको जरूरत है बहुत सारी चीजों की। एक जानवर है, हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप देख लेगा, कर लेगा, समझ लेगा, ऐसा नहीं है। उसको केयर की जरूरत है तो हम केयर देते हैं। इन जानवरों की जरूरत है तो हम उनको केयर देते हैं। हम जानवर अपने घर में रखना तो चाहते हैं, पेट रखना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनकी केयर नहीं करना चाहते। कई बच्चे ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं, उनको कुत्ते, डॉग्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, उनका केयर करना, उसको उसके साथ खेलना, उनको पालना, लेकिन उनके साथ जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। उनको फीड करने में खर्च आता है, उनके इलाज पे खर्च आता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, इलाज के लिए ले जाना पड़ता है, वो पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। लेकिन लोग कुत्ते रखना तो चाहते हैं, लेकिन पॉटी सुसु नहीं साफ करना चाहते। वो डॉग रखना चाहते हैं, पेट रखना तो चाहते हैं, लेकिन उसका इलाज की जब बारी आती है, जब उसको कोई दिक्कत हो जाती है, तब उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप क्यों रखना चाहते हैं ऐसे पेट्स को? ये एक सोचने वाली चीज़ है, एक समस्या है। तो वैसे ही जैसे हम लोग आज की जो बर्निंग इशू है वो टमाटर है। 2022 अगस्त में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। कहीं 240 रुपए किलो हो गए हैं, 200 रुपए किलो हो गए, 150 किलो। अब ये है, तो हमें टमाटर तो अच्छा लगता है, लेकिन टमाटर खाना तो चाहते हैं, लेकिन टमाटर उगाना नहीं चाहते। उसी तरीके से हम डॉग्स को या पेट्स को पालना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसकी केयर नहीं करना चाहते या केयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर आप केयर करना चाहते हैं, पालना चाहते हैं,
तो उनका इलाज भी कीजिए, उनको केयर भी दीजिए, उनको फीड भी कीजिए, और इस तरीके के जगहों पे भी आइए, आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके की समस्याएं एनिमल के साथ होती हैं। और अगर एनिमल को आप छोड़ देते हो, मैं एक वर्स्ट केस लेकर चलता हूँ। सपोज कीजिए आपकी गली के कोने पे या फिर आपके घर के बाहर या आपके पड़ोस में, मतलब 100 गज के दायरे में, 200 गज के दायरे में एक जीव है, डॉग है, कुत्ता है, भैंस है, कुछ भी है, वो पीड़ित है, परेशानी है और वो बड़ी हालत दयनीय है, हो सकता है वो मर भी जाए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को कॉल नहीं करते और वो वहीं पड़ा रहता है, दम तोड़ देता है, मर जाता है, फिर भी आप कॉल नहीं करते, तो क्या होगा? वो पड़ेगा, मर के उसकी बॉडी सड़ेगी, वो दुर्गंध आएगी, दुर्गंध से बीमारियां होंगी। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई पीड़ित पशु अगर आपके घर के बाहर, आपकी गली के कोने पे मर जाता है और वो दुर्गंध होती है, तो क्या आप उस दुर्गंध में रह सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं रह सकते। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई पीड़ित है, अगर उसको समय पे उपचार कर दिया जाए, सपोज कीजिए आप ही जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आप इंजर्ड हो जाएं, आप स्कूटी, बाइक या कार किसी भी तरीके जा रहे हैं, अगर कोलैप्स हो जाए और आप इस तरीके के क्षण में नहीं है कि आप कॉल कर पाए, उठ पाए, चल पाए, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको देख नहीं रहे, आपको इलाज के लिए नहीं भेजे, तो कैसी हालत होगी? एक चीज को इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा और आपको इलाज नहीं देगा, तो क्या होगा? ब्लीडिंग चलती जाएगी, आप भी मर जाएंगे, फिर आप भी उन जानवरों की तरह हो जाएंगे। तो इस केस को अपने साथ कंपेयर करके देखेंगे तो तब समझ में आएगा कि क्या चीजें, कैसी तकलीफ होती है। जब आपको चोट लगती है, आपको कट लगता है, आपको कितना दर्द होता है, इनको कितनी पीड़ा होती होगी। आप छोटे से नीडल जब आपके शरीर में जाती है तो आप इतना चिल्लाते हैं, और इनको इतना चोट लगता है, गहरा चोट लगता है, गहरी चोट लगती है, और इनको ब्लीडिंग हो रही होती है। और आपने देखा होगा कि ये रोते नहीं है, ये जानवर रोते नहीं है। आप सोच रहे हैं जुबान दे रखी, जीभ तो दे रखी, तो बोल सकते हैं, भोंकता है, काटता है, गुर्राता है, कोई मतलब इस तरह की काम करता है। लेकिन इतना कट लगने के बाद, इतना खून बहता है, चोट लगती है, लेकिन ये चिल्लाते नहीं है, ये आपकी तरह मुंह फाड़ के रोते नहीं है। आपको अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ेगी, आपको चोट लगेगी, आपको कट लगेगा, तब आपको महसूस होगा। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप बाध्य नहीं है, लेकिन एक बार सोच के देखिए, विचार के देखिए। अगर भगवान ने आपको बनाया है, आपके अंदर एक दिल दिया है, एक सेंस दी है, तो इस सेंस से आप भी समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब गरीब लोगों को देखते हैं और उसके लिए सोचते हैं यार बेचारा गरीब है, चलो एक भिखारी को भी तो दान दे देते हैं। आप देखिए आप वहां पे क्या कर रहे हैं। चलिए इस बात को बोला नहीं जा सकता है आगे कि आजकल के जो भिखारी हैं उनका क्या धंधा है, किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, आप गूगल करके देखिए कि भिखारी जो है वो किस कंडीशन में, क्या हो रहा है उनके साथ। दे आर अर्निंग मोर मनी देन यू। आप 20-25 हज़ार इंजीनियरिंग करके आप 20-25 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं। अगर आप किसी भिखारी को बोलेंगे कि आओ मैं आपको 20,000 रुपए की जॉब दूंगा, तो भिखारी आपके पास जॉब नहीं करेगा। भाई आप उसको अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पहनावा दे रहे हैं, अगर आप उसको कमरा भी ऑफर कर देंगे और नौकरी भी देंगे ना, तो वो नौकरी नहीं करेगा। क्यों? ही इज अर्निंग मोर देन यू। आपको पता नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी कमाई करता है। आपको दिखता है कि वो भिखारी है। तो चलिए ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भिखारीपन को बढ़ावा दे रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप भीख देंगे उतने ज्यादा लोग पनपेंगे, क्योंकि भीख से बहुत बड़ा धंधा होता है। तो आप भिखारियों को पैदा करें, भिखारियों को बढ़ावा ना दे। आप अगर इस तरीके के ट्रीटमेंट, इस तरीके के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको काम दे, उनकी हेल्प करे, सेवा करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे आके जो ये जिस मुहिम को काम कर रहे हैं, आप से एक सिंपल कॉल नहीं हो पाती है ताकि कोई उसको उठा के ले जाए। ये लोग और इनकी टीम आती है, उनको उठाती भी है, इनका इलाज कराती है, उनको फीडिंग करती है, उनको रख रखाव के लिए इतनी बड़ी जगह ले रखी है, इतना स्पेस ले रखा है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है ताकि वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये बिजली का खर्च, बहुत सारी चीजें होती है, लाखों रुपया खर्च होता है महीने भर।
आपका सहयोग इनको सपोर्ट कर सकता है, इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा कि अगर ये 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों जानवरों की सेवा कर पा रहे हैं तो ये एक्सपेंशन करे ताकि 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई इस तरीके के जीव हैं तो उनकी भी मदद हो सके। तो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। बाकी कुछ कहना चाहें लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आपके मन में तो कह दीजिए, फिर वीडियो को एंड करते हैं। मैक्स जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना इतना समय निकाला और ये समय समय पर हमारी मदद के लिए आते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके। देखिए ये जीव सेवा का काम है और ये जीव सेवा जो ये काम है ये दान के से ही चलता है। तो मैक्स जी एक अच्छे जीव प्रेमी हैं, गौमाता के पुजारी हैं। तो ये अपना समय निकाल कर आते हैं और यहाँ पर आके वीडियोस बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़े। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारा कई लोग जुड़े भी हैं, कई लोगों ने मदद की है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ। इसके अलावा जो मैक्स जी ने जो हमारी जो वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस के थ्रू कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसके लिए मैं मैक्स जी का धन्यवाद करता हूं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं और इस मुहिम में जुड़कर वो आज हमें डोनेट कर रहे हैं और इन जीव सेवा का जो कार्य है इसके अंदर वो मदद कर रहे हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 999 999 646। अगर आपको कोई भी घायल पशु पक्षी या कोई गौमाता आपको मिलती है सड़क के ऊपर तो आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस नंबर पर हमें कॉल करें। हमारी टीम वहां पर आएगी और उस पीड़ित जीव को लेके जाएगी। उपचार के लिए हमारे पास हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमारी जो सेवा है एक निःशुल्क सेवा है जो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से चलती है। इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस काम को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा दान जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैक्स जी।